दलित के साथ ऐसा हो गया, एससी समाज के साथ ऐसा हो गया। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि उनमें से एक भी नेता शायद 1000 या 200-500 करोड़ से मालिक कम नहीं होगा। इन 15 जो अधिकारी, बिजानिया, नैन, सत्यजीत कपूर, जो भी लोग हैं, इनका दोष सिर्फ इतना है कि अपर कास्ट से। मेरा एक सवाल, क्या ये 15 लोग हैं, ये किसी बिरादरी में पैदा नहीं हुए या मशीन में बने हुए कार्टून नहीं है? इस 15 अधिकारियों के समाज से क्या आप अपने अधिकारियों के साथ खड़े हो? हम तो बिल्कुल खड़े हैं, बिजानिया के साथ भी, नैन के साथ भी। और जिस तरह से उनकी धर्मपत्नी ने बयान दिया है कि वो तो अम्बेडकरवादी थे, अपने समाज के लिए काम कर रहे थे, तो ये बयान भी कहीं न कहीं राजनीतिक से प्रेरित है। एक आईपीएस अधिकारी देश के नागरिक के लिए काम करता है, किसी विशेष जाति या विशेष समाज के लिए नहीं करता। बिरादरी से जाट है, उसका दोष है और आज तक उसके ऊपर दाग नहीं है। और एडीजीपी को अगर एसपी परेशान करेगा तो इस देश में संविधान से देश नहीं चल रहा। झूठे आरोप। नमस्कार। हरियाणा में आईपीएस वाई पूर्ण के मामले को लेकर लगातार सुर्खियों में है। 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और फिलहाल तैयारियां जो चल रही हैं वो लगातार चर्चा ये है कि रोहतक के पुलिस कप्तान नरेंद्र बिजारनिया और डीजीपी हरियाणा के शत्रुजीत कपूर को हटाने की तैयारी जो है वो चल रही है। राजेश धनखड़ इस वक्त मेरे साथ है। फिलहाल तक ना बॉडी का पोस्टमार्टम हो पाया है और ना ही अंतिम संस्कार हो पाया है। लगातार सरकार के साथ अधिकारियों की बातचीत जो वो लगातार जारी है। परिवार लगातार सरकार के टच में है, बातचीत लगातार जारी है। राजेश धनखड़ इस वक्त मेरे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे। धनखड़ साहब, पूरा मामला क्या है और इस मामले को आप किस नजर से देखते हैं? किस तरीके से मामला चल रहा है और क्या एंगल इसको दिया जा रहा है? मोहित भाई, मेरा आपके दर्शकों को नमस्कार। मामला, इस देश में आईएएस और आईपीएस सबसे बड़ी पोस्ट है जो पूरे देश को चलाते हैं। इसमें दलित, जाट, ब्राह्मण या कोई जातिवाद नहीं होता। जो आईपीएस है वो आईपीएस है, जो आईएएस है वो आईएएस है। राजनीतिक लोग किसी जाति से हो सकते हैं, संगठन से हो सकते हैं। आईएएस और आईपीएस का इस तरह से टैग लगा के प्रचारित करना, दलित है, ये इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। और जब प्रदेश का दूसरे नंबर का पुलिस अधिकारी एडीजीपी वो सुसाइड कर रहा है, जिसको मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि भाई अम्बेडकरवादी था, जरूर होगा, हम सम्मान करते हैं उस आत्मा का, परंतु जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो संविधान को जानने वाले, मानने वाले लोग हैं, जो इस देश का आईपीएस अफसर है, उच्च कोटि का अधिकारी है, अगर वो सी ने सुसाइड करना पड़ा तो इस देश में क्या हालत होगी? सोचने की गंभीर बात है। अगर ट्रांसफर ही प्रतड़ना है या इंक्वायरी ही कोई कारण है, भाई उन्होंने इंक्वायरी करी, उस अफसर ने करी, उस अफसर ने करी, तो फिर तो खेमका ने बहुत पहले आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी। उसने तो नहीं करी। ऐसे ऐसे बहुत गणे अफसर हैं जिनने 2 डीएसपियां ने एक ही कोठी में कोसड़ी में आत्महत्या करी, मंजीत अहलावत की हुई। बहुत गणे आईपीएस अधिकारियों ने आत्महत्या की हैं, बशर्ते वो शायद एससी समाज के नहीं थे, इसलिए ड्रामा नहीं हो पाया। इन 15 जो अधिकारी, बिजानिया, नैन, सत्यजीत कपूर, जो भी लोग हैं, इनका दोष सिर्फ इतना है कि अपर कास्ट से है। और बिजानिया का तो इतिहास है कि मेवात में जब दंगे हुए तो इसको एसपी लगाया। रोहतक में भी शायद क्राइम 0%, कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं। मैं तो सरकार से अपील करूं कि अगर इनको जाति के नाम लेके ही टारगेट किया गया तो हम भी फिर इन अफसरों के साथ खड़े हैं। अगर एडीजीपी के मामले में ये दोषी पाए गए तो इनको सजा देनी चाहिए। अगर जात से पहले कोई भी दलित समाज का आदमी जो राजनीति करने के लिए आते हैं, अगर वो लोग दलित करके, और इस प्रदेश के कई लोगों के बयान इस तरह के हैं धमकी भरे, मुख्यमंत्री पे भी औरों पे भी, तो मैं तो उनको एक सुझाव दूंगा कि आपके दलित समाज के 2 मंत्री हरियाणा की कैबिनेट में हैं, सबसे पहले तो उनका रिजाइन ले लो। सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका रिजाइन ले लो। क्या इस 15 में कोई दलित समाज का आईपीएस या आईएएस अधिकारी है? मेरा एक सवाल है, क्या ये 15 लोग हैं, ये किसी बिरादरी में पैदा नहीं हुए या मशीन में बने हुए कार्टून नहीं है?
अच्छा धनखड़ साहब, एक बात और है, बार बार जो टारगेट है वो दो चीजों के ऊपर हो रहा है। एक शत्रुजीत कपूर जो हरियाणा के डीजीपी हैं, और दूसरा रोहतक के पुलिस कप्तान नरेंद्र बिजारनिया के ऊपर। इनको बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा है कि ये दो लोग हैं जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं? क्या लगता है इसमें? बिजानिया तो जाट है, सत्यजीत कपूर ईमानदार आदमी है, और दोषी हैं तो जांच में पता लग जाएगा, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आत्महत्या इतना बड़ा अधिकारी करे है तो हम तो एक बात कहते हैं भाई, आत्महत्या किसी ने भी नहीं करनी चाहिए। वो अपने समाज को एक अच्छा संदेश नहीं दे के गई आत्महत्या करके, कि कानून से लड़ने वाला दूसरे नंबर का नागरिक ही आत्महत्या करेगा तो गरीब कुचला आदमी जो दलित वाकई ऐसी समाज के लोग गांव में मजदूरी कर रहे हैं उनका क्या हाल होगा। और जितने ये बागड़ बिल्ले दूसरे राज्य से आके अंगड़ाई तोड़ रहे हैं हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दलित के साथ ऐसा हो गया, एससी समाज के साथ ऐसा हो गया। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि उनमें से एक भी नेता शायद 1000 या 200-500 करोड़ से मालिक कम नहीं होगा, क्या वो दलित हैं? अगर वो इस अपने समाज के जिम्मेवार हैं तो इस प्रदेश में जाट संस्थाएं हैं, गौड़ ब्राह्मण संस्थाएं हैं, सैनिक स्कूल हैं, सैनिक कॉलेज हैं, वेस्ट कॉलेज हैं। क्या ये सिर्फ इस बात के लिए लोगों को ब्लैकमेल करेंगे कि दलित हैं, दलित हैं, दलित हैं? किन अपने समाज के लिए कभी शिक्षण संस्थाएं खड़ी करी? अगर इस तरह का दबाव इसी बात के ऊपर दिया गया, और मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने रोड पर उस दिन कहां थे आप जब मेरे पर कांड हुआ? गरीब दलित तो वहां थे। उस दिन कांग्रेस वाले कहां थे जिस दिन कुमारी शैलजा की नारनौंद के अंदर अभद्र टिप्पणियां करी गई? उस दिन दलित समाज कहां था? क्या राजनीतिक मुखौटा है कि जिसका राज है दूसरी पार्टी के लोग उसके खिलाफ आंदोलन करें? यह राजनीतिक षड्यंत्र है। और मैं अपनी तरफ से कहूं इस 15 अधिकारियों के समाज से, क्या आप अपने अधिकारियों के साथ खड़े हो? हम तो बिल्कुल खड़े हैं, बिजानिया के साथ भी, नैन के साथ भी। अगर ये दोषी हैं तो इनको सजा मिलनी चाहिए। अगर दोष सिद्ध होने से पहले इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई तो हम भी रोड पर आके इनके पक्ष में आंदोलन करेंगे। मतलब एक बात और समझाना चाहो धनखड़ साहब, एक बात और समझाओ। नरेंद्र बिजारनिया जो इन 15 अधिकारियों में सबसे नीचे का रैंक उनके पास है कि वो पुलिस कप्तान है। बाकी सब अधिकारी जो हैं या तो वो आईएएस हैं या उनके पास एडीजीपी आईजी रैंक के अधिकारी हैं। मतलब एक पर्टिकुलर नरेंद्र बिजारनिया को टारगेट करके बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि उसके ऊपर एफआईआर हो, उसकी गिरफ्तारी हो? ऐसा क्यों हो रहा है? वो निष्पक्ष अधिकारी है, बिरादरी से जाट है, उसका दोष है और आज तक उसके ऊपर दाग नहीं है। और एडीजीपी को अगर एसपी परेशान करेगा तो इस देश में संविधान से देश नहीं चल रहा। फिर झूठे आरोप है। एक एसपी से रैंक का आदमी एडीजीपी को किसी तरीके से परेशान नहीं कर सकता। सिर्फ दलित का मुखौटा लाके जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वो एक आईपीएस अधिकारी, हम उसका सम्मान करते हैं, उसकी मौत का हमें दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको जांच में न्याय भी मिलना चाहिए। और जिस तरह से उनकी धर्मपत्नी ने बयान दिया है कि वो तो अम्बेडकरवादी थे, अपने समाज के लिए काम कर रहे थे, तो ये बयान भी कहीं ना कहीं राजनीतिक से प्रेरित है। एक आईपीएस अधिकारी देश के नागरिक के लिए काम करता है, किसी विशेष जाति या विशेष समाज के लिए नहीं करता। ठीक है, तो ये राजेश धनखड़ हैं। एक एक बात आपने सुनी है, मामला अभी सुर्खियों में है और लगातार जो है चर्चा ये है कि नरेंद्र बिजारनिया और डीजीपी शत्रुजीत कपूर जो हैं, इनकी छुट्टी होना लगभग तय माना जा रहा है। बार बार ये टारगेट किया जा रहा है। तो राजेश धनखड़ ने स्पष्ट कह दिया, अगर जाट समाज के अधिकारियों की छुट्टी होती है तो जाट समाज भी अपने अधिकारियों के साथ खड़ा होगा, ऐसा इनका कहना है। आपने सुना है, आप इस पर क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।